तुम सबके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि यार मैं दिन भर सिर्फ काम करता था, मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। और तुम यहाँ एक गलती कर रहे हो, और वो गलती हम इसी वीडियो पे आज डिस्कस करेंगे, और वो है स्केड्यूलिंग। शुरुआत से शुरू करते हैं। हम जब भी काम करने जाते हैं, अगर सोचो कि तुमने अगले दिन ये सोचा है कि मैं सुबह उठते ही अपना काम करूँगा और ये टाइम पे ये चीज़ करूँगा, लेकिन तुम सुबह ही लेट उठना शुरू कर देते हो। तुम 9 बजे के बजाय तुम 11 बजे उठ जाते हो, और इसी कारण जो तुमने शेड्यूल बना था एक रात पहले, वो अब खराब हो चुका है, वो अब किसी काम का नहीं है। तुम यही मेंटालिटी से उस काम को फिर करते भी नहीं हो, छूते भी नहीं हो। अब जो तुमने शेड्यूल किया था, जो कुछ भी शेड्यूल किया था, और वो किसी काम के ना होने के कारण अब जो तुमने काम करना चाहिए था वो भी तुम नहीं करते, और इसी कारण वो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, और तुम यही बोलते रह जाते हो कि आज मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। और इसी कारण आने वाले दूसरे दिन, तीसरे दिन ये सेम चीज़ रिपीट हो जाती है। अगर तुम्हारी हमेशा ये हैबिट रही है कि तुम काम टालते हो, प्रोक्रास्टिनेट करते हो, जो कुछ भी तुमने शेड्यूल किया है वो तुम टाल देते हो, तो तुम एक दिन में इसे अचीव नहीं कर लोगे। तुम्हें क्या करना होगा? शेड्यूल करना होगा। हर चीज को रीस्केड्यूल करना पड़ेगा। अगर तुम जरा सा भी लेट हो जाते हो उस चीज को करने में, तो तुम्हें उस चीज को फिर से रीस्केड्यूल करना होगा। जैसे कि मैं करता हूँ एज ए वीडियो एडिटर। मुझे हमेशा ये दिक्कत होती है कि किसी भी वीडियो में अगर मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसके आने वाले जो टास्क थे, जिसे मैंने एक पर्टिकुलर टाइम टेबल में टाइम दिया था, वो चीज़ नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर 12 से 2 ये सोचा था कि मैं एक वीडियो को एडिट करूँगा, लेकिन उस वीडियो को एडिट करने के लिए मुझे 12 से 3 लग गए। अब जो काम मैं 2 से 4 करने वाला था, अब उसी काम को मुझे 3 से 5 करना पड़ेगा। ऐसे ही मुझे पूरे दिन को निकालना पड़ेगा। अगर मैं ये सोच के ये करूँगा कि देखो भाई, मैंने तो 12 से 3 अपना टाइम निकाल लिया, अब जो मैं काम करने वाला था अब मुझसे क्यों ही करूँ, छोड़ देता हूँ, कुछ टाइम पास कर लेता हूँ, इससे अच्छा कुछ और कर लेता हूँ। अब उस कारण क्या होगा, वो जो जरूरी काम होगा, जो मेरा दूसरा टास्क जो जरूरी काम होगा, वो मुझसे नहीं करूँगा और कुछ ही फालतू चीज़ में घुस जाऊँ, और इस कारण मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। और मैं ये फिर क्वेश्चन करने लग जाऊँगा, यार मेरा टाइम कहाँ गया? मैंने तो शेड्यूल किया था हर चीज़, टाइम कहाँ गया? और जब मैंने शेड्यूल भी किया था तब भी चीज़ें नहीं हुई, तो आखिर टाइम गया तो गया क्या? तो तुमने साइकोलॉजी नहीं समझी अच्छी तरीके से, तुमने दिमाग नहीं लगाया। साइकोलॉजी क्या बोल रहा हूँ, तुमने अच्छे से दिमाग नहीं लगाया, तुमने सोचा नहीं। तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक आइडिया होता है कि कोई भी काम किस समय पे खत्म होगा, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि उस काम को तुम उसी समय पे ख़त्म कर दोगे। अगर तुम्हें अंदाज़ा होगा, क्योंकि वो एक अंदाज़ा है, वो एक प्रेडिक्शन है कि हाँ, वो शायद इस समय पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन प्रेडिक्शन हमेशा सही नहीं होती। इसलिए तुम्हें हर एक काम को ख़त्म करने के बाद फिर से शेड्यूल करना है दूसरे टास्क के। फॉर एग्जाम्पल, तुमने ये सोचा कि मैं 8 बजे उठूंगा, 8 से 10 मैं अपना मॉर्निंग रूटीन करूँ, जो कुछ भी एक्सरसाइज एंड ऑल, ब्रेकफास्ट एंड ऑल, फिर 10 से 12 में काम करूँगा, 12 से 6 में दूसरा कुछ और काम करूँगा, जो कि मेरा ओवरऑल टाइम टेबल होगा। तुम अपने अपने टास्क को 2-2 घंटे में बांट देते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम 4 टास्क कर रहे हो दिन में, तो 10 से अराउंड 6 तक तो तुम 4 टास्क करोगे 2-2 घंटे के, लेकिन कुछ टास्क में 3 घंटे लग गए, कुछ टास्क में 2 घंटे लग गए, तो तुम्हें ऑल अराउंड समय को रीअरेंज करना पड़ेगा अपने टाइम के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, ताकि पूरा दिन तुम्हारा वेस्ट ना, और तुम अपने काम के लिए और टाइम निकाल सको, पर्टिकुलरली जितना हो सके उतना। क्योंकि काम तो तुम दिन भर कर लोगे, लेकिन खुद के लिए टाइम देना वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम कुछ ऐसा काम करते हो जो तुम्हें पता नहीं आगे जाके फ्यूचर में उतना प्रॉफिट देगा या नहीं, बेनिफिट देगा या नहीं, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं अपने पैशन को लेकर वर्क करूँगा, तो मुझे लगता है कि मुझे इससे खुशी भी मिलेगी, अगर मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल गए तो और अच्छी बात है। लेकिन तुम ऐसा काम करते हुए पूरा दिन निकाल दोगे बिना स्केड्यूलिंग के, तो तुम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे, और जो तुम काम करके खुशी पा सकते थे, पैसा भी कमा सकते थे कुछ हद तक, तो तुम नहीं कर पाओगे। और वो दिन जब खत्म होगा, तुम्हें यही लगेगा यार आज टाइम ही नहीं बचा। तो अगर तुम स्केड्यूलिंग को सीरियसली लो, तो तुम अपने काम को अच्छे से कर पाओगे, पूरे दिन को अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। तो इसलिए पूरे वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर से एक कंक्लूजन निकालते हैं क्यों हमें स्केड्यूलिंग को सीरियसली लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्केड्यूलिंग एक आर्ट है, एक टेक्निक है, जिससे तुम अपने पूरे दिन को इस्तेमाल कर सकते हो अच्छी तरीके से,
100% इफिशियंटली। जो कि कैसे करके, अगर कोई टास्क तुम नहीं कर पाए उस समय तक, फॉर एग्जाम्पल तुमने टाइम टेबल लगाया 12 से 2, लेकिन वो 12 से 3 हो गया, इसका मतलब क्या, तुम इस टाइम टेबल को फिर से शेड्यूल करोगे, रिशेड्यूल करोगे और इस हिसाब से अपने टाइम का इस्तेमाल करोगे विदाउट एनी लॉस। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार हमें शेड्यूलिंग करते करते टाइम हमें ये भी पता चल जाता है कि यार ये काम तो जरूरी था, फिर भी मुझे ये करना पड़ा, लेकिन नहीं, मुझे ये काम तो नहीं करना था, फिर भी मैंने इसे ऐड करके रखा हूँ, इसको मैं अभी माइनस कर देता हूँ और फिर इसको रिस्केड्यूल करता हूँ और अपने टाइम को अच्छे से यूज करता हूँ। अगर तुम शेड्यूलिंग करोगे तो दिन अच्छा जाएगा। ठीक है, चलो मैं जाता हूँ, मेरा टाइम हो चुका है। क्योंकि क्या है यार, अपने आउटरो को भी अच्छे से नहीं बोल, देखो चलो ठीक है, मैं जाता हूँ, मेरा टाइम हो चुका है, गुड बाय।